किसी ने पूछा सर सातिया इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा गिर गया है, क्या इसे लेना चाहिए? इसका रीज़न है, इसका चार्ट भी अगर आप चेक करेंगे स्टार्टिंग से यहाँ तक बहुत ही अच्छा इसमें टेक्निकल चार्ट बन रहा था, लेकिन अभी इसमें मौके जैसा ऐसा लग रहा है कि मौका बन रहा है टेक्निकली। लेकिन फिर से मैं वही बात बोलूँगा जो मैं कई सारे वीडियोस में बोलता हूँ, क्या इसकी जो इंडस्ट्री है ये क्या करती है? देखिए, प्रिंटिंग पेपर, राइटिंग, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, मतलब जो भी इसका काम है, क्या ऐसा काम है जो आपको बहुत मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। फिलहाल जो भी ये काम करते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा पैसा बना के देने वाली चीज़ नहीं है, राइट? तो इसमें इतना ज़्यादा पैनिक करना, बहुत ज़्यादा फोमो करना इज़ नॉट वर्थ। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग चेक करेंगे तो इसमें फिनेंशियल्स अच्छे अभी तक दिखाई दे रहे हैं। डिविडेंड्स ज़्यादा दे रही है कंपनी, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, डेट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको भी ये कम कर रहे हैं। स्टॉक का पीई जो है बहुत ही बेकार है, लेकिन इसका इंडस्ट्री का पीई देखेंगे तो ये भी बेकार है। इसका मतलब है इस पूरी इंडस्ट्री में ही इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नहीं रहता। और अगर आप यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में आके चेक करेंगे इसका CAGR, तो लगेगा, आपको पता चलेगा कि इसमें क्यों किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। 5 साल में 2%, 3 साल में 1% और 1 साल में माइनस। चलो 1 साल को हम लोग इग्नोर कर सकते थे, लेकिन 5 साल और 3 साल में भी इतना घटिया CAGR मैंने शायद ही देखा है। जबकि प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब ये स्टॉक इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है, आप इसका अगर कैंडल वाला चार्ट जाके चेक करेंगे अपने ब्रोकर के ऐप पे, तो आपको स्टॉक एक टाइम में 140 पे दिखता है और कुछ ही टाइम में वो स्टॉक 70 रुपये पे आ जाता है। मतलब 50%, 100% ऐसे, मतलब इतना परसेंटेज में इसमें गिरावट होती है। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है स्टॉक। यहाँ पे आपको विक्स दिखाई नहीं दे रहे, अदरवाइज विक्स, इसके बड़े बड़े विक्स नीचे भी और ऊपर भी बनते हैं, ठीक है? तो वोलेटाइल बहुत ज़्यादा है और रिस्की बहुत ज़्यादा है, और इसकी इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक्स में एंटर तभी करना चाहिए जब ये बहुत ही ज़्यादा गिरावट में मिल रहे हो, और क्वांटिटी इतनी ही लेनी चाहिए, अमाउंट इतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जितना आप जीरो हो जाने पे पैनिक ना करो, ठीक है? अब इन्वेस्टर्स में आके हम लोग चेक करेंगे तो अच्छी चीज़ इसमें ये थी कि FII और DII भी एक टाइम में थे इसमें, लेकिन DII ने कंप्लीट एग्जिट ले लिया और FII का जो स्टेक था वो कंसिस्टेंसी में देख सकते हैं कम हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे 1.82% ही इसका जो है स्टेक बचा है। अब ज्यादा स्टेक किसके पास है? चलो प्रमोटर के पास तो है, लेकिन पब्लिक के पास भी बहुत ही बड़ा स्टेक है। तो ये भी एक थोड़ी टेंशन वाली बात होती है। FII के पास थोड़ा रहता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो भी नहीं है। तो ये इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि ये इंडस्ट्री ही उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं इनके लेवल्स के ऊपर। अच्छा, लेवल से ऊपर पहले इसका प्रॉफिट वगैरह चेक कर लीजिए कि इसमें जो पिछला जून वाला जो आया था, Q1 का जो डेटा वगैरह आया था, वो कंपेयर करेंगे पिछले साल से तो ऑलरेडी अराउंड 40% माइनस में था। और अभी अगर इस बार के डेटा का Q2 को अगर एनालाइज करेंगे तो इसकी गिरावट और ज़्यादा हो चुकी है। तो मतलब रिडक्शन जो हो रहा है वो बहुत हैवी अमाउंट में हो रहा है, हैवी परसेंटेज में हो रहा है। तो ये जो गिरावट हुई है इसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि और ये नीचे जाएगा। अगर प्रॉफिट्स बेटर नहीं आते आगे आने वाले क्वार्टर्स में, और बहुत ज़्यादा बेटर नहीं आते, जिसकी वजह से इसका जो एनुअल रिजल्ट हमको मार्च अप्रैल में आता है, तो ईयर ऑन ईयर बेटर दिखाने के लिए इनको क्वार्टरली वाले भी अच्छे दिखाने पड़ेंगे। अब आगे आने वाले जो 2 क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखाने पड़ेंगे, तभी ये जो अच्छी तेज़ी थी ये कंटिन्यू हो पाएगी। अब देखिए, मैं पर्सनली इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें 80 रुपीज़ के नीचे जाने के बाद ही इसे ट्रैक करना शुरू करूँगा, और होपफुली 80 रुपीज़ के नीचे जाने के बाद हमें तब तक इसका Q3 का रिज़ल्ट मिल जाएगा, और उसमें अगर ये जो हमें जो क्वार्टरली रिजल्ट्स में रिडक्शंस दिखते जा रहे हैं 40% के, फिर 80% के, इस तरह के जो रिडक्शंस दिख रहे हैं वो अगर हमको बेटर होते हुए दिखेंगे तो शायद मैं 80 रुपये के नीचे में बहुत ही छोटी क्वांटिटी, रिस्क लेने वाली जो क्वांटिटी होती है ना, बहुत ही छोटी अमाउंट में इसमें एंटर करूंगा। क्योंकि मैं अभी भी इस टाइम में भी स्टॉक्स को सीख रहा हूँ, ठीक है? हर तरह के स्टॉक्स को सीख रहा हूँ। तो बोल सकते हो कि मैं एक तरह से लर्निंग पर्पस के लिए भी इस स्टॉक को लूँगा, लेकिन लूँगा मैं अपने सेफ कंफर्टेबल जोन में ही, जो कि 80 रुपीज़ के नीचे ही होगा। और कंडीशन मैंने आपको बता दी Q2 जो Q3 रिजल्ट की है, सॉरी। ओके, बाकी इससे ज़्यादा इसमें और कुछ बताने के लिए है नहीं। आप इस स्टॉक को कहाँ पे प्लान कर रहे हो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो।